और रही बात की क्षेत्र के, तो क्षेत्र के लिए तो कहने का मतलब सबके जो है कि एक ही आदमी जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव है। प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये विचार राजद के कद्दावर नेता पूर्व सांसद एवं मंत्री मंगनीलाल मंडल ने गुरुवार को व्यक्त किया। वे सकरौली गांव में राजद के प्रदेश सचिव धर्मेंद्र कुमार कुशवाहा के द्वारा महागठबंधन नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित भोज कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कही। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकार के शासनकाल में सामाजिक न्याय को मजबूत करने वाली शक्तियां कमजोर हुई हैं। नीतीश कुमार भाजपा की गोद में खेल रहे हैं। आम लोग सरकार की कार्यशैली से ऊब गई है और वह परिवर्तन चाह रही है। उन्होंने महागठबंधन के सभी घटक दलों के बीच शीघ्र ही सीटों के सम्मानजनक बंटवारे की बात कही। रही बात की क्षेत्र के, तो क्षेत्र के लिए तो कहने का मतलब सबके जो है कि एक ही आदमी जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव है, लालू जी है, शीर्ष नेतृत्व है। क्या फैसला करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम तो एक राजद का एक सिपाही हैं, सिपाही के हैसियत से हम काम करते हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए चिराग जी क्या कह रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं। चिराग जी पहले नरेंद्र मोदी जी के गोद से निकले, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के हनुमान है। जो मैं नहीं कहता, पूरा देश कहता है। 243 पर चुनाव लड़ने के लिए इनकी कुवत होनी चाहिए, ताकत। पहले गोदी से तो निकलिए। सबसे जो है कि बद्धी बांध कर करके मोदी जी के जो है गोद में बैठे हैं। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो उनकी गठबंधन का, उनके दल का मामला है। एक प्रश्न है कि पिछली दफे रोजगार पे आपने बहुत फोकस किया और जब सरकार बनी आपकी कांग्रेस सरकार बनी तो रोजगार पे वर्क भी हुआ, अभी रोजगार दिया भी। इसमें एक नीति निर्धारित हुई सरकार की तरफ से डोमिसाइल को खत्म कर, यदि स्टेट के बाहर के बच्चे भी नौकरी के लिए एलिजिबल माने, क्या आपका दल पूरी तरह से सहमत था? देखिए हम तो जिस समय यह डोमिसाइल नीति लाई, क्या उस समय तेजस्वी यादव सरकार में थे और जो नीतियां बनी थी उस पर बहुत मंथा मंथी चिंतन हुआ। और उसमें आप तो देखे हुएगा कि जब तेजस्वी जी रहे हैं उस समय इस तरीके की बातें नहीं हुई। जब ये कहने का मतलब है कि जब बातें बीच में बनी थी उसमें आया था। इसके बाद हर जगह हमारे नेता तेजस्वी यादव सरकार में तो थे, सरकार में तो शराबबंदी हुई थी, उस समय तो खुद मैं मिनिस्टर था। तो सरकार में क्या था, शराबबंदी बंद करना है, तो हाँ भाई हम लोग पूरे ताकत के साथ हैं, लेकिन इस शराबबंदी के पक्ष में हम लोग नहीं थे। जो इस तरीका का कहने का मतलब कि ये जो है कि पहले तो कम से कम दुकान में रहता था, दुकान खुली रहती थी, लोग दुकान में लेके लाने के लिए जाता था। आज तो कहने का मतलब है कि मोबाइल पर जो है कि होम डिलीवरी जो है शराब का पूरे बिहार में हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं। इसके लिए हम लोग शराबबंदी को बंद नहीं किया था। तो ये डोमिसाइल नीति के बारे में जो बातें आई थी उस पर भी चिंतन मंथन हुआ था, इस पर चिंतन मंथन भी हुआ। क्योंकि बड़ी संख्या में शिक्षक लोग स्टेट के बाहर, जबकि अपने यहाँ भी काफी बेरोजगारी थी, बच्चों के बीच इस तरह की बातें बराबर आती हैं कि हमारी मेधा को सुपरसीड करके दूसरे जगह के लोगों को तरजीह। नहीं, इस वक्त देखिए सब पर विचार हो रही है। हमने आपको कहा भी है कि मान लेते हैं कि टोटल चीज पर हम लोग विचार कर रहे हैं। बिहार की हकमारी नहीं होगी, बिहार के नौजवान बाहर नहीं जाएंगे। हम वो लोग नहीं है, वो लोग हैं बोलते कुछ करते कुछ।
उनसे भी सवाल कीजिए जिन्होंने कहा था कि मेरी सरकार 2005 में बोले थे। बिहार के मुख्यमंत्री जो आज वर्तमान मुख्यमंत्री जी है, इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है कि पलायन रोकने का काम करेंगे, लेकिन आज तक इनको मधुबनी का ट्रेन देखने का मौका नहीं मिला, दरभंगा का ट्रेन नहीं देखे, इनको अररिया किशनगंज की ट्रेन उन्होंने नहीं देखा कि वहां के नौजवान बेरोजगार और बिहार के बेरोजगार कितने ट्रेन में भर भर करके और इनके शासनकाल पहला शासनकाल रहा, जिस शासन भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की सरकार बिहार में रही, दोनों का शासन रहा, जिसके शासनकाल में बीए पास एमए पास बेरोजगार अपने प्रमाण पत्र को फाड़ा और आग लगाया और हरियाणा और पंजाब और राजस्थान में और दिल्ली में किसी लोहे के फैक्ट्री में या अन्य फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर हुआ। इन्हीं का 20 साल इनका शासन इनकी हुई। 30 साल में कभी आज लिखते हैं बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के नेता जो है वो लिखते हैं कि रोजगार के मतलब जो है कि अमूक नहीं, रोजगार के मतलब नीतीश नहीं, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, क्योंकि 20 साल में इनको बजटे नहीं था कि हम बहाली करें, इनके पास कोई नीतियां नहीं थी। और जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए, कौन कहा था, उनसे पूछिए। जब तेजस्वी यादव जी ने कहा कि बिहार के नौजवानों को जो भटक रहा है, रोड पर दर दर की ठोकरें खा रहा है, जो बिहार के बेरोजगार अपने प्रमाण पत्र में आग लगा रहे हैं, बिहार के बेरोजगार जो है अपने माँ बाप का दुख और तकलीफ देख करके दिल्ली और हरियाणा पंजाब बंगाल में नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहा, उस परिस्थिति में बिहार के नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे फर्स्ट कैबिनेट में और फर्स्ट क्रम से देने का काम करेंगे। यही बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि तेजस्वी जी अपने बापपन से पैसा लाएंगे। उन्होंने कहा क्या जो है कि तेजस्वी यादव जेल से पैसा लाएंगे। वही तेजस्वी यादव जी ने इनको दिखा दिया कि जिन लोगों ने कहा था कि बापपन से पैसा लाएंगे, जिन लोगों ने कहा था कि जेल से पैसा लाएंगे, उन्हीं लोगों से नौकरी का जो है कि वैकेंसियां निकलवा कर बहाली करवा करके और इन्होंने बजाबते उन्हीं लोगों को बजाबते पहली बार, आज तक ऐसा बिहार में नहीं हुआ, पहली बार तेजस्वी यादव जी ने गांधी मैदान में बेरोजगारों को बुलाकर पंडाल लगाकर और जो लोग इनको जो है इनको कहा था, भला बुरा कहा था, उनके हाथ से प्रमाण पत्र बंटवाने का काम जो है कि तेजस्वी यादव जी ने किया। इसलिए मैं कहता हूं कि तेजस्वी यादव, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। और आज के समय में नौकरी मैन ऑफ इंडिया के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जाना जाता है कि तेजस्वी यादव जी ने जो काम उन्होंने किया, फिर उनका जो विजन है, तेजस्वी यादव जी ने कहा बिहार की जनता को कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो है कि माई बहन मान योजना जो है कि हम लाने का काम करेंगे, प्रत्येक महिलाएं को 2500 रुपया उसके खाते में भेजने का काम करेंगे, गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपया में हम देने का काम करेंगे, महंगाई रोकने का काम करेंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि वृद्धा पेंशन, मुस्माती पेंशन जो है कि ये हमारा जो है कि बूढ़ा बूढ़ी पेंशन हम 1500 रुपया देने का काम करेंगे और 200 यूनिट बिजली हम हर गरीब को देने का काम करेंगे। ये हमारे नेता का है। और कई योजनाएं, और बेरोजगारों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। और भी जो हमारी जो है कि फैक्ट्रियां के नाम पर जो है आज बिहार की फैक्ट्रियां आज जो है कि सारी बंद पड़ी है, खुल नहीं रही है। नए खोलना तो बात, 20 साल में सुई का कारखाना एनडीए के लोगों ने नहीं खोलने का काम किया बिहार में। हम इस कारखाना भी, उन्होंने कहा कि हम कारखाना भी लगाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नई उत्पादन करेंगे और उत्पादन करके हमारा जो है सामान बाहर जाने का काम करेगा और बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेगा। वहीं पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि महागठबंधन
आगामी विधानसभा चुनाव युवाओं को रोजगार कानून का राज स्थापित करने, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने एवं माय बहन समेत बुजुर्गों को भी प्रतिमाह एक निश्चित राशि देने जैसे मुद्दों के साथ लड़ेगा। उन्होंने राज्य में गिरती कानून व्यवस्था, महंगाई एवं भ्रष्टाचार आदि मुद्दों पर सरकार की खूब आलोचना की। कहा कि सरकार शराबबंदी, भूमि सर्वेक्षण, रोजगार, पलायन, महंगाई एवं भ्रष्टाचार रोकने जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेफल साबित हुई है। कार्यक्रम के आयोजक राजद नेता धर्मेंद्र कुशवाहा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर अष्टयाम यज्ञ हवन के बाद महागठबंधन नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए इस भोज का आयोजन किया गया था। इस बीच वहां पहुंचे पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान, अरवल के पूर्व राजद विधायक रविंद्र सिंह, राजद प्रदेश महासचिव नंदू यादव, युवा कांग्रेस के शिव प्रकाश, गरीबदास, सीपीएम के जिला सचिव रत्नेश झा, राजद के ब्रजनंदन यादव, रामसखा महतो, कुमारी सावित्री कुशवाहा, सुरेंद्र राम, मनोज यादव, मोहम्मद सैफी, त्रिवेणी महतो, मालिक के अवधेश कुमार, वीआईपी के प्रिंस सहनी, कांग्रेस के सतीश कुमार, पंकज, शिशु सुधीर सिंह, श्याम नंदन चौधरी समेत कई अन्य उपस्थित थे। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।